हाय एवरीवन, पहचाना मुझे? मैं वही हूँ जिसके बारे में आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और कुछ ही समय बाद एग्जाम में लिखने भी वाले हैं। आई एम लेमुएल गुलिवर फ्रॉम गुलिवर ट्रैवल्स, अ डॉक्टर एंड अ शिप कैप्टन। मैं वो हूँ जो दुनिया की अनोखी जगहें घूमता हूँ। चलिए आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। वंस व्हाइल मूविंग फ्रॉम साउथ सी टू ईस्टर्न यूरोप, हमारा जहाज एक तूफान में फंस गया। तूफान में जहाज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। लकीली स्विम करके आई रीच द शोर, पर मैं बहुत थक गया था, एग्जॉस्टेड एंड अनकॉन्शियस। जब मेरी नींद खुली और मैंने उठना चाहा, तब मैंने अपने आप को बहुत ही पतले धागों में उलझा पाया। मैं काफी कंफ्यूज हो गया और मुझे महसूस हुआ कि मेरे ऊपर कुछ चल कर आ रहा है। ध्यान से देखा तो वो एक 6 इंच का इंसान था। कुछ ही देर बाद उसके जैसे और लोग आसपास आ गए। मैं चौंका एंड आई आस्क्ड देम कि हु आर यू। जब मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे कुछ चुभने लगा, शार्प एज अ पेन। थोड़ी देर में समझ में आया कि सम पीपल वर शूटिंग एरोज एट मी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। मेरे शांत होने के थोड़ी देर बाद उन्होंने तीर चलाना बंद कर दिया। उनमें से कुछ दूर खड़े होके एक इंसान जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैंने हाथ हिलाया और उनको संकेत देने की कोशिश की कि मैं उनकी भाषा नहीं समझता, पर कोई असर नहीं हुआ। फिर बार बार मैंने खाने का इशारा किया और वो समझ गए और मेरे मुंह के पास उन्होंने सीढ़ी लगाई और छोटे छोटे बर्तनों से मुझे खाना देना शुरू किया सब लोगों ने। फिर बारी आई पानी पीने की। वहां के लोग तो यही सोच रहे होंगे कि ये इंसान कितना खाना खाता है। फिर वो लोग मुझे कहीं और ले जाने लगे और मैं समझ गया कि ये लोग मुझे कैद कर रहे हैं। शहर के अंदर मुझे ले जाते देख सब हैरानी से मुझे देख रहे थे। कुछ शरारती लोगों ने मुझ पर तीर चलाना शुरू किया। मैंने उन्हें उठाया और खाने का नाटक करके उन्हें डराया, और जब उन्हें नीचे रखा तो वो डर के भाग गए। जब राजा को ये बात पता चली तो वो मुझसे काफी खुश हो गए। ही वॉज इम्प्रेस्ड। वहां का पुराना मंदिर ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मैं रह सकता था, और सभी सैनिकों ने मुझे वहां ही रखा। धीरे धीरे शहर के लोग मेरे साथ घुल मिल गए और फिर राजा ने 6 विद्वानों के साथ मुझे उस देश की भाषा सिखाई। कुछ मंत्रियों ने तो ये भी बोला कि मेरे खाने पीने की वजह से शहर में अकाल आ सकता है, क्योंकि मैं खाना ही इतना सारा खाता हूँ। मुझे जहरीले तीरों से मार देने की इच्छा जताई, पर शुक्र है राजा ने उनकी बात नहीं सुनी। कुछ दिन में मैं उनकी भाषा सीख गया। धीरे धीरे वो सभी लोग मेरे फ्रेंडली नेचर से घुल मिल गए। फिर मैंने भी राजा से बाहर जाने की परमिशन मांगी, पर उन्होंने मुझे वो कुछ शर्तों के साथ ही दी, और वो शर्तें कुछ इस प्रकार थी कि मैं उनकी परमिशन के बिना बाहर नहीं घूम सकता था। अगर लिलीपुट पे कभी कोई हमला हुआ तो मुझे उनकी मदद के लिए आना पड़ेगा, इत्यादि।